नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज वाराणसी आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई के काशी दौरे से पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। पुलिस लाइन से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम स्थल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा का निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण करने के बाद सीधे सर्किट हाउस आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जो योजनाओं का फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों और संगठन के कुशल रणनीतिकारों से भी मुलाकात कर फीडबैक लेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने पर चर्चा भी करेंगे। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं इधर फिर अपने संसदीय क्षेत्र में, क्या प्रोग्राम है और क्या योजनाओं का शिलान्यास? माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में 7 जुलाई को आगमन हो रहा है और 3 मुख्य प्रयोजन इस आगमन के कारण हैं। मुख्य रूप से एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय स्तर की हो रही है, जिसमें पूरे भारत के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और शिक्षाविद यहाँ जुटेंगे और 3 दिन नई शिक्षा नीति के ऊपर मंथन करेंगे। उसका शुभारंभ रुद्राक्ष हमारे ऑडिटोरियम में होना है। उसके शुभारंभ के अवसर पर जो ओपनिंग सेशन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी शिरकत करके उसकी ओपनिंग सेशन का शुभारंभ करेंगे, साथ ही उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ वाराणसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग हमारे लोकार्पण के लिए तैयार हैं और जिनका शिलान्यास होना है, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है। स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टेडियम का रीडेवलपमेंट का कार्य सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का होना है, इसीलिए सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और स्टेडियम में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। फ़ेज़ 1 का जो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का रीडेवलपमेंट है 87 करोड़ की लागत से, उसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही फ़ेज़ 2 का जो मॉडल है उसका निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। फ़ेज़ 2 की जैसी बिडिंग आदि हो जाएगी 1-1.5 महीने बाद उसका भी अनाउंसमेंट होगा। इसी के साथ बड़ा लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कुछ कार्य हुए हैं। कुल मिला के स्पोर्ट्स की थीम पे ही ये कार्यक्रम आधारित है, लेकिन उसके साथ ही हमारे रोड्स के सेक्टर के, पेयजल, सीवरेज और इसके साथ टूरिज़्म के सेक्टर के कई प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हो गए हैं। 1200 करोड़ की 13 परियोजनाएं हैं जिसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और 591 करोड़ की 32 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी को मिलने जा रही है। इसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अक्षय पात्र के द्वारा संचालित की जाने वाली किचन, जिसकी ज़मीन और जिसका सारा 13 करोड़ का वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसमें मिड डे मील सेंट्रलाइज्ड रूप से 1 लाख बच्चों का बना के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। ये किचन अक्षय पात्रा के द्वारा चलाई जाएगी। उस किचन का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौके पे ही जाके LT कॉलेज में करेंगे। वहीं पे वो 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। वो 20 बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के, हमारे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स के विद्यार्थी हैं और जिनको सीधा इस मिड डे मील योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक जो कार्यक्रम प्राप्त हुआ है उसमें LT कॉलेज में केवल बच्चों के साथ इंटरेक्शंस का ही कार्यक्रम रखा गया है और इंटरेक्शन में सामान्य बातचीत तक ही वो कार्यक्रम सीमित है। अगर कोई कार्यक्रम में बदलाव होगा तो उसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। सर, सिक्योरिटी को लेकर सर क्या अरेंजमेंट होंगे, क्योंकि अभी कल जिस तरह से अचानक से उनके हेलीकॉप्टर के दौरान काले गुब्बारे छोड़ दिए गए थे तेलंगाना में, उसको लेकर भी कुछ अलर्टनेस है इसको लेकर? इसके बारे में पूरी अलर्टनेस के लिए ड्यूटीज़ डिप्लॉयमेंट जो किया गया है उसमें वरिष्ठ अधिकारी न केवल वाराणसी जनपद के बल्कि आसपास के जनपदों को भी बुलाया गया है। प्रशासनिक रूप से भी ADMs और SDMs बुलाए गए हैं और इसी प्रकार से पुलिस के अधिकारी DCP रैंक के, SP रैंक के, एडिशनल SP रैंक के सारे बुलाए गए हैं। उनको रूफटॉप ड्यूटी भी दी जा रही है। कार्यक्रम के आसपास जो लोग एंटर करेंगे तो उसकी विशेष चेकिंग के लिए जो इन्विटेशन कार्ड दिए जा रहे हैं, अब की बार किस सीरियल नंबर का कार्ड किसको दिया जा रहा है उसको भी दर्ज करवाया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के लिए लगभग 10 पार्टी के लोग और 10 हमारे जनसामान्य प्रतिष्ठित लोग, सिविल डिफेंस के लोग रखे जाएंगे ताकि जिनकी भी उसमें एंट्री हो वो पहचाने हुए लोग हों। कोई भी ऐसे लोग उसमें एंटर ना करें जिनको इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला है। एंट्री स्ट्रिक्टली इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से होगी। और इसी के साथ अन्य जो रूट हैं उस रूट पे पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग कराई गई है और बैरिकेडिंग के लोगों को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है कि इसके प्रति सजग रहें, सावधान रहें। वो मैटर किसी अन्य स्टेट का था, परंतु फिर भी
सजगता की दृष्टि से सभी लोगों की ब्रीफिंग जो पुलिस लाइन में की जाएगी, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो सारी और भी अच्छी तरह की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कोई घटना वाराणसी में ना हो। मीटिंग भी है सर। कार्यक्रम है जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में ये कार्यक्रम स्टेडियम के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास का होना है। उसी में जनसभा का आयोजन किया गया है। लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच में यहाँ पे जनसामान्य यहाँ उपस्थित रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, तो काफ़ी जनता आतुर है उनके दर्शन करने की। तो वो निश्चित रूप से जनसभा भी वहाँ पे जो होनी है उसमें 20,000 लोगों का इंतजाम किया गया है। और बारिश को देखते हुए एक वृहद पंडाल लगाया गया है, जिसमें पंडाल के नीचे ही हम लोगों ने स्टेज डी और लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। पंडाल के बीच में कोई गैप नहीं है। बारिश से बचने के अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कुछ एक्स्ट्रा पंप्स लगवाए गए हैं। रास्ते पे कुछ एक्स्ट्रा नालियाँ खुदवा के जो पानी अगर वहाँ भरता है रुद्राक्ष के आसपास, उसकी व्यवस्था भी की गई है। और इस कार्यक्रम के बाद भी, क्योंकि 3 दिन एक शिक्षाविदों की कॉन्फ्रेंस चलेगी, तो उस तक भी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। थैंक यू। ये कार्यक्रम है, कुल मिला के 4-5 घंटे का उनका यहाँ कार्यक्रम रहेगा। और इसी कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, संबंधित विभागों के, और हमारे सभी माननीय सांसद जी, विधायक जी, MLC साहब और विभिन्न विभागों के मंत्रीगण जिनके विभाग के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वे सभी शिरकत करेंगे। और निश्चित रूप से, क्योंकि अब दौरा बहुत निकट है, तो उसी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज दोबारा यहाँ पे वाराणसी में जायजा लेंगे और अपने महत्वपूर्ण निर्देश इस बारे में उपलब्ध कराएंगे। सर, क्या मिड डे मील के भोजन को अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।